बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जिसमें इनकम और एक्सपेंस इंक्लूड होता है। अच्छा, वैसे तो अभी हमने डेबिट और क्रेडिट के नेचर को अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ कि एक चीज़ अकाउंटिंग में होती है डेबिट और एक चीज़ होती है क्रेडिट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीज़न, कि आपको रीज़न पता हो कि एसेट इस तरफ ही क्यों है, बाकी सारी चीज़ इस तरफ क्यों है। क्योंकि डेबिट एसेट का नेचर है डेबिट, तो एसेट हमेशा इस वजह से इस साइड पर आएगा, और क्रेडिट का नेचर है और लायबिलिटी और कैपिटल इनकम और इन सब का नेचर है क्रेडिट, तो ये हमेशा इस साइड पर आएगा, लेफ़्ट राइट साइड पर आएगा, क्रेडिट का नेचर है। ठीक है, एक्सपेंस का नेचर क्या है? एक्सपेंस का नेचर है तो डेबिट, तो यहाँ पर अगर ये होता तो ये पॉजिटिव होता, क्योंकि मैं इसको इसकी नेचर के ऑपोजिट ले आया हूँ, यानी कि मैं इसको क्रेडिट साइड पे ले आया हूँ, इस वजह से ये नेगेटिव शो हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से एक्सपेंस का ये नेचर यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम पहले इक्वेशन अपनी ऐसे लिख लेते हैं कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर 1 मिलियन एंड 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। 1 मिलियन का कैश लाया है वो, और 2 मिलियन का फर्नीचर लाया है। फर्स्ट एंट्री जो बता रही है, तो मैं कैश के आगे 1 मिलियन लिख देता हूँ, और फर्नीचर के आगे 2 मिलियन लिख देता हूँ। ये दोनों चीज़ मेरा ओनर पैसा लाया है ना, तो ये मेरा 3 मिलियन का कैपिटल मैंने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। आगे चलें। फिर सेकंड एंट्री बताती है कि ऑब्टेन लोन ऑफ ₹5 लाख, यानी कि मेरी लायबिलिटी 5 लाख से बढ़ जाएगी, जिसमें से मैंने 50% कैश में लोन लिया है, यानी कि बाकी कहाँ से ले लिया होगा? बाकी शायद मैंने बैंक में आ गया होगा, या फिर जहाँ भी मैंने उसको बोला होगा, तो और बाकी मेरा कैश में आ गया होगा। तो दूसरी एंट्री जो है, यानी कि मेरा 2.5 लाख कैश है और मेरा 2.5 लाख बैंक है, इक्वल्स टू, और मेरी टोटल में लायबिलिटी 5 लाख से बढ़ गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका इक्वल इम्पैक्ट पड़ता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे, तो आप देख सकते हैं 2.5 लाख 5 लाख बनते हैं, और राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे 5 लाख ही आ रहे हैं। फिर तीसरा है, तीसरे में उसने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। चाहे तो आप एक साथ सम अप करके क्लब करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग लिखें। यहाँ पे मैं क्लब करके लिख देता हूँ। 50,000 सैलरी दी है और रेंट दिया है 15,000, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है वो 25,000 है। अगर आप इसका टोटल करें तो ये 25 + 15 बनता है 40 + 15 90। टोटल में इसने 90,000 का एक्सपेंस इनकर किया है। तो यानी कि मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो 90,000 का हुआ है, और ये मैंने कहाँ से इनकर किया होगा? मेरे पास बैंक में भी पैसा है, मेरे पास कैश में भी पैसा है, तो मेरा जहाँ से दिल चाहे, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको कैश से कम कर दूँ। ये आपकी टोटली आपकी ऊपर है, आप इसको कहाँ से कम करना चाहेंगे। फोर्थ पे उसने इनकम दिखाई है आपकी, कि आपको इनकम रिसीव हुई है, और आपको 1 मिलियन कमीशन इनकम रिसीव हुई है, सर्विस इनकम आपको 5 लाख रुपए रिसीव हुई है। तो टोटल में आपको 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन की इनकम रिसीव हुई है। या तो आपको कैश में इनकम मिली होगी आपकी, या तो आपके बैंक में आ गई होगी। तो मैं इनकम की जगह पहले तो लिख देता हूँ 15 लाख, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये कैश में आई है। अब आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड बराबर आएगी राइट साइड के। 1000 + 250 - 90 + 1500 + 2000 + 250 4910। अब इसकी बारी। 3000 + 500 + 1500 - 90 4910। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन जो है प्रूव हो जाती है कि दोनों साइड इसकी बराबर आती हैं।